तो ये क्या मामला है फीस की बजाय? एक्चुअली मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था 2014 में, मुझे फायर लगे। मैंने अपनी सेहतयाबी के लिए इसका सहारा लिया था, तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसका सेहतयाबी के साथ क्या ताल्लुक? की तौर पे एक्साइटमेंट होती है, हाई एनर्जी है, एनर्जी सॉल्ट है, ये एफआरडीन, आइसोटीन और आयोडीन से मिलकर बनती है। तो तीनों एनर्जी सॉल्ट हैं। चूँकि मैं आइस एडिक्शन हूँ तो केस भी ऐसे ही आते कि मंशियात से रेलिवेंट हो, मंशियात से फिर आप उनको कहते हैं कि मैनू भी फिर दियो। हाँ यस। आपको फिर कोई कुछ कहता नहीं है जब आप किसी क्लाइंट से कहते हैं कि फीस की जगह मुझे आइस? ये इसी चीज़ के होते हैं। लेकिन एक वकील क्लाइंट से कह रहा है कि फीस की जगह मुझे आइस ला दो। मैंने मीडिया पे बात की है, ये समझने वाले समझेंगे मैंने क्या कहा है। अगर आपका दिमाग भी मेरे जितने ही तो नहीं समझेंगे। मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार काउंसिल। मैं 11 से 12 लाख मंथली लेता था। जावा फार्मास्यूटिकल लीगल एडवाइजर था, एलडीए का था, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का था। तो फिर आपने ये क्या किया अपने साथ? 6 फायर लगे, मैं बिस्तर पे आ गया तो क्लाइंट खत्म हो गए। जब क्लाइंट खत्म हो गए तो दुकानदारी बंद हो गई। तो उसके भी होता है ऐसा, ये जिसके साथ होता है उसको पता होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मेरे साथ वकील साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, लेकिन फ़ीस के बजाय आइस लेते हैं। अब ये क्या कहानी है, इनसे पूछ लेते हैं। मुझे बताइएगा कितने साल हो गए हैं आपको वकालत में? मुझे 20-21 साल हो गए। 20-21 साल हो गए हैं। तो ये क्या मामला है फ़ीस की बजाय? ये एक इंटेलेक्चुअल सी बात है, समझने वाली बात है। आप इसका नाफजुल अमल जैसे मर्जी कर लें। एक्चुअली मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था 2014 में, मुझे फायर लगे थे। किसी नामालूम आदमी ने फायर एट्रीब्यूट किए थे। तो मीनवाइल मैंने अपनी सेहतयाबी के लिए इसका सहारा लिया था, तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसका सेहतयाबी के साथ क्या ताल्लुक है? इसका है वक्ती तौर पे एक्साइटमेंट होती है, हाई एनर्जी है, एनर्जी सॉल्ट है, ये एफआरडीन, आइसोटीन और आयोडीन से मिलकर बनती है। तो तीनों एनर्जी सॉल्ट हैं। तो टेम्पररी एनर्जी आई होती है, बंदा समझता है कि डॉक्टर ने तो नहीं बोला था ना, खुद से ही बस नहीं, ये खुद से ही सेस कर लिया, खुद से असेस कर लिया कि ये करना चाहिए। तो फिर इस पे लग गया। फिर एडिक्शन में आ गया। ठीक है, तो अब आप फीस क्यों नहीं लेते? आप फीस लेकर खुद भी तो परचेज कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ मैं ऐसी चीप जगहों पे ना जाऊँ, तो मुझे आइस मिल जाए। तो प्रेफर आपके पास बेचारे जो केस लेकर आते हैं, आप उनको भेज देते हैं? नहीं, मोस्टली मेरे पास ज़्यादा, चूँकि मैं आइस एडिक्शन हूँ। केस भी ऐसे ही आते हैं? केस केस भी ऐसे ही आते हैं जो कि मंशियात से रेलिवेंट हो। मंशियात से relevant। अच्छा, वो केस आते फिर आप उनको कहते हैं कि मैनू भी फिर दियो। हाँ यस, आप मेरा थोड़ा को दे दो। देते हैं। अच्छा, आपकी शादी हुई है? शादी है, 5 बच्चे हैं। बच्चे भी हैं। तो जब आपने शुरू किया ये, तो आपके घर वालों ने नहीं रोका कि ये मतलब नशा है, मत पढ़ो इसमें, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, एक पोजीशन पर हैं, उसके बाद भी? नहीं, इसका भी इतना लोगों को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि डी मैथ है। तो मैथ के बारे में पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी। तो बाद में ऐसा अवेयरनेस हुई कि 10 साल हो गया। अभी 10 साल हो गए हैं आपको एडिक्ट हुए। कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि यार छोड़ देनी चाहिए ये? मतलब देखिए, सेहत भी ख़राब होती है इंसान तल्लुक नहीं है ख्वाहिश, इसके बगैर फिर बंदा एडिक्शन के अलावा इसका इलाज भी तो मुमकिन है ना। जो लोग छोड़ते हैं वो इसकी रिहेबिलिटेशन नहीं है। इसकी रिहेबिलिटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक खून से नहीं है, इसके दिमाग से ताल्लुक है। ये इंटॉक्सिकेशन हो तो उसका अल्टरनेट आप मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसकी ऐसा नहीं है, ये इसकी एक्साइटमेंट की आदत होती है मेंटली। जब भी आप चोखेंगे तो आप करेंगे। कितनी डोज आपको चाहिए होती है? कितने, मतलब कितना खर्चा है ये? कुछ भी नहीं है, 1000-1200 रुपये ग्राम है। वैसे आप जब ये नहीं करते थे तो आपकी कितनी फीस होती? मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार काउंसिल। 2-2.5 लाख नहीं, आपकी सैलरी पैकेज कितना था? आप कितनी फीस मैं लेते? 11 से 12 लाख मंथली लेता था। जावा फार्मास्यूटिकल लीगल एडवाइजर था, एलडीए का था, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का था। तो फिर आपने ये क्या किया अपने साथ? फिर एक गैप आ गया ना, जब मुझे 6 फायर लगे, मैं बिस्तर पे आ गया तो क्लाइंट खत्म हो गए। जब क्लाइंट खत्म हो गए तो दुकानदारी बंद हो गई। तो उसके भी होता है ऐसा, ये जिसके साथ होता है उसको पता होता है। आपको फिर कोई कुछ कहता नहीं है जब आप किसी क्लाइंट से कहते हैं कि फीस की जगह मुझे आइस? क्लाइंट ही ये इसी चीज़ के होते हैं। लेकिन फिर भी आप तो एक वकील है ना, एक वकील क्लाइंट से कह रहा है कि फीस की जगह मुझे आइस ला दो, वो एक बड़ी नामुनासिब सी चीज़ नहीं? मैंने मीडिया पे बात की है, ये समझने वाले समझेंगे मैंने क्या कहा है। अगर आपका दिमाग भी मेरे जितने ही तो नहीं समझेंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस पूरी कहानी की कि ये मामला है। Behind the every successful man, there's definitely there's a want, and behind the every unsuccessful man, there's also a want. ठीक है ना? अब आपका जीना मरने तक बस यही है आपकी ज़िंदगी में, ये आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में? कोशिश करता हूँ अक्सर। कोशिश करते हैं। कभी फैमिली ने कहा, कहते हैं ये पीने वाला वैसे ही थोड़ा जब जो मैं है, मीडिया पे दे रहा हूँ तो फैमिली सारी देख रही है मुझे। ऑब्वियसली, मतलब फैमिली को पता भी होगा ना क्या? वीडियोस भी काफ़ी वायरल हैं इस मामले में। हाँ। तो पता है, तो पता आपके है। जो अब सर्कल में आपके दोस्त अहबाब हैं, मेरे बच्चों को खिलाएगी तो नहीं ना। तो मैं तो काम करता हूँ तो करता हूँ। तो अगर बात आपने चाहिए। मैं नहीं लेता तो मैं बिस्तर से उठता ही नहीं। हाँ।
फिर उस सूरत में कौन चलाएगा मेरा घर? तो इसलिए मैंने कहा कि आई प्रेफर टू आइस। अच्छा, जो आपके इर्द गिर्द के सर्कल में और भी तो वकीला होंगे ना आपके साथ, सबको बार पता कौंसल में मेरे घर में सबको पता है, जुडिशरी को पता है, सबको पता है। सबको पता कि आपका आप साहब ने आइस ली हुई है। आइस ली हुई है और फीस भी यही है। कोई आपको लोग देख रहे हैं जिन्होंने आपके पास एज अ क्लाइंट आना हो, कोई पैगाम देना चाहते हो? मेरे ख्याल ये इंटरव्यू भी आइस के लिए हो रहा है। नहीं हो फिर उन्होंने पता लग जाए कि ही लेके आनी है। नहीं, इंटरव्यू आइसा से दे रहे हैं कि आइस ला के देंगे तो इंटरव्यू दे देना। लेके आ जाओ जिधर भी कोई भी कोई मसला ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरव्यू आइसा से देना पिया ना, आइस ला के देनी है। ये भी आइस के लिए दे रहे हैं। ले जी, हमारे साथ वकील साहब मौजूद है। कहानी आप लोगों के सामने है कि किस तरह से आइस पर लगे, क्यों आइस जो है फ़ीस के तौर पर लेते हैं। बाकी इन्होंने पूरी कहानी बता दी है। इजाज़त दे।